कल हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को परसेंटेज चैप्टर में जो कुछ उससे स्टैंडर्ड के सवाल होंगे उसको देखेंगे। कल हम लोगों ने 3 प्रकार के पैटर्न को देखा था कि सबसे पहला जो प्रतिशत का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिशतता का मान निकालना और अचर राशियों को ज्ञात करना, अचर राशियों को ज्ञात करना। आज हम प्रतिशत में जो सवाल देखेंगे उसमें सबसे पहला जो प्रतिशत कॉन्स्टिट्यूटिव परिवर्तन वाले होंगे उस सवाल को टच करेंगे, जो प्रतिशत परिवर्तन वाले होंगे, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध प्रतिशत, क्रमबद्ध परिवर्तन। जैसे कि किसी संख्या को सबसे पहले अगर 10% बढ़ा दिया गया, फिर संख्या को अगर 10% घटा दिया गया तो संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। ऐसे सवाल आपके पास में बहुत ज्यादा आएंगे एग्जामिनेशन में। और सतही तौर पर लोगों को लगता क्या है कि किसी संख्या को अगर 10% बढ़ा दिया गया और फिर संख्या को 10% घटा दिया गया तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों में अंतर आ जाते हैं। तो हम इस सवाल को देखेंगे जो कैसे अंतर आता है। ऐसे सवाल जब आपके पास में होंगे तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास में स्टेप सबसे पहला होगा कि आप एज्यूम करेंगे कि कोई संख्या क्या है। इसमें कुछ भी मान सकते हैं, अचर भी या 100 भी मान सकते हैं, जो भी आपको मानना हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना की संख्या बराबर 100। पहला प्रतिशत परिवर्तन कितना है, पहला परिवर्तन है प्लस 10%, यानी कि 10% बढ़ाया गया है। तो संख्या कितनी होगी, तो संख्या हो जाएगी आपको 100 प्लस 100 गुने 10/100, यानी कि 100 कैंसिल, अब आपके पास बचेगा 110। फिर उसके बाद संख्या को 10% घटाया गया है, तो आप संख्या में लिखेंगे दूसरा परिवर्तन अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे -10%। तो अब आपकी नई संख्या क्या आ जाएगी, तो क्योंकि आपकी संख्या पहले बढ़कर 110 आई है तो 110 माइनस 110 गुने 10/100, तो यहाँ पर 0 करता है तो आपको आ जाएगा 110 माइनस 11 यानी कि 99। तो संख्या हमने माना था 100 और प्राप्त परिणाम हमारे पास आया 99। संख्या हमने माना था 100 और परिणाम क्या है 99। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो कमी हमारे पास में कितनी आई, संख्या में जो कमी आई 100 माइनस 99 यानी कि 1। तो अब इस सवाल में आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना होगा। देखिए प्रतिशत परिवर्तन अगर कभी भी निकालेंगे किसी भी स्थिति में, लाभ हानि में जाए या किसी भी स्थिति में जाए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो कमी आएगी उस कमी को लिखेंगे। तो 1 की कमी आई और जो मूल संख्या है, तो मूल जो आधार है, आधार को बाय में कीजिए। तो आधार में कितना आपका माना था आपने 100 और उसको क्योंकि प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जब प्रतिशत लाभ भी निकालते हैं, लाभ प्रतिशत में निकालना होता है तो हम यही लिखते हैं लाभ गुणे 100 बटा जो विक्रय मूल्य रहता है मूल संख्या। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1% संख्या कम आ जाएगी, संख्या 1% कम आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बराबर आते हैं और किसी भी पाठ्य पुस्तक को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। सवाल पहला यह रहेगा, जैसे कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर किसी संख्या को, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ा दिया गया, पुनः उसे 20% घटा दिया गया, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। ये कोई जरूरी नहीं कि संख्या में हमेशा 20% बढ़ा दिया जाएगा और फिर घटा दिया जाएगा। ऐसा भी आ सकता है कि लगातार बढ़ाता ही जा रहा हो। तो जहां पर घटाने का सेंस रहेगा तो वहां पर हमने माइनस किया था, अगर बढ़ने की बात होगी तो प्लस करेंगे, बस कुछ और नहीं। घटाने का मतलब माइनस, बढ़ाने का मतलब प्लस, और कुछ नहीं है। प्रतिशत परिवर्तन निकाले। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया गया और पुनः बढ़ी हुई संख्या को
20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया, तो संख्या में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ऐसे ही सवाल पर आपको कभी कभी क्वेश्चन आएंगे कि कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य को या अपने लागत मूल्य को 40% बढ़ा देता है, फिर वह 20% की छूट देता है, तो उसे लाभ हानि निकाले या लाभ निकाले या हानि निकाले, या परिणाम क्या होगा? इसी प्रकार का 20 सवाल यही पर है। अब एक सवाल और देते हैं, किसी संख्या को 20% बढ़ाना था। यह सवाल को ऐसे करते हैं, किसी संख्या को 15% बढ़ाना था, परंतु भूलवश उसे 35% बढ़ा दिया गया। त्रुटि ज्ञात होने पर उसे 20% घटा दिया गया। 20% घटा दिया गया, तो प्राप्त संख्या वांछित परिणाम से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? कितना प्रतिशत अधिक या कम है, निकालें। इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सवाल का स्टेप होगा, किसी संख्या को 15% बढ़ाना था, तो हम सवाल को मान लेंगे जो संख्या, माना कि मूल संख्या यहाँ पर 100 है, तो उसको 15% बढ़ा देंगे तो वहां पर संख्या आ जाएगी प्राप्त 100 प्लस 100 गुणे 15/100 यानी कि 115 आ जाएगा। परंतु भूलवश, अब सवाल देखेंगे जो आपका वांछित संख्या, वांछित परिणाम 115 है। अब उसके बाद सवाल आ रहा है, परंतु भूलवश उसे 35% बढ़ा दिया गया, तो अब उसे 35% बढ़ाएंगे तो फिर वही चरण आएगा, 100 गुणे 100 जोड़ 100 गुणे 35/100 यानी कि परिणाम जो आ जाएगा 135 आएगा। अब त्रुटि ज्ञात होने पर, क्योंकि बढ़ाना था 15, 35% बढ़ा दिया गया है, उसे 20% घटा दिया गया। अब 135 को हमको 20% माइनस करना है, तो परिणाम क्या आ गया? 135 माइनस 135 गुणे 20/100। तो यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो 20/100 है, तो यहां पर 20/100 यानी कि 5 आ जाएगा। तो 135 माइनस 135, ऐसे सवाल बनेगा, 135 माइनस 135 गुणे कितना प्रतिशत कम कर दिया गया? 20%। तो 20/100, 20/2500 और 27 यहाँ पर आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा। मतलब आपको संख्या रखना था कितना? 115, संख्या क्या आ गई? 108 है, यानी कि 7 कम हो गया। अब इस 7 को प्रतिशत परिवर्तन में आप निकालेंगे, तो 7 को प्रतिशत परिवर्तन में कैसे निकालेंगे? 7 गुणे 100 बटा कोई वांछित संख्या, यहाँ पर वांछित परिणाम कितना था, कितना आपको चाहिए था? 115। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल गया। अब ये 3 क्वेश्चन इस तरह के हैं। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कर सके इस पर। तो 3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले इसको, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बढ़ाते हैं इस पर। किसी विद्यार्थी ने, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/4 से गुना कर दिया, जबकि उसे 4/5 से गुना करना था। तो बताए कि प्राप्त परिणाम वांछित परिणाम से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अगर इस सवाल को हमको हल करना हो, इस क्वेश्चन को, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या को मान लेंगे 100।
संख्या को 100 मानने के बाद उसको गुना करना है, 5/4 से कर दिया गुना, तो हमारा प्राप्त परिणाम आ जाएगा 100 गुने 5/4, यानी क्या आ जाएगा 125। जबकि उसको गुना किससे करना था, 4/5 से, तो वांछित परिणाम कितना आ जाएगा 100 गुने 4/5, यानी कि उसके पास आ जाएगा 80। उसको चाहिए था 20 गुने 4, यानी कि उसको चाहिए था 80, आ गया 125। तो क्वेश्चन देखेंगे कि प्राप्त परिणाम वांछित परिणाम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 80 से कितना अधिक है, यह 80 से अधिक है 45 से। तो बेस हमारा है वांछित परिणाम से कितना अधिक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 क्योंकि परिणाम अधिक है, तो 45 गुने 100/80। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सवाल को आपका आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद अब एक सवाल और देते हैं, इसके बाद 5 सवाल रहेगा। तो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा इस तरह का। 5वां क्वेश्चन आपके पास में है, किसी संख्या में 40% वृद्धि करने के बाद यह देखा गया कि यह वांछित वृद्धि से 16% अधिक है। तो वांछित वृद्धि प्रतिशत कितना था, प्रतिशत क्या था, ये सवाल का चरण जो है उसको समझेंगे आप लोग। सवाल का चरण को देखेंगे, किसी संख्या में 40% वृद्धि करने के बाद, किसी संख्या में सबसे पहले 40% वृद्धि कर दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि माना की संख्या बराबर कितना, माना की संख्या बराबर हम मान लेते हैं 40%, माना की संख्या बराबर 100, माना की संख्या बराबर 100। अब इस सवाल को 40% वृद्धि कर दी गई, तो इसमें 40% वृद्धि करने के बाद 100 जोड़ 100 गुने 40/100, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 140। अब उसके बाद देखा गया कि यह वांछित वृद्धि से 16% अधिक है। वांछित वृद्धि आपको नहीं पता है, तो वांछित वृद्धि, माना कि वांछित वृद्धि को हम मान लेते हैं, वांछित वृद्धि को हम मान लेते हैं x, तो वांछित वृद्धि बराबर x। अब x से 16% अधिक यह है, तो x जोड़ 82, x जोड़ x गुने 16/100 इज इक्वल टू 140। यहां सवाल का स्टेप है 4 गुने 4 और यहां पर आ जाएगा 25। तो आपके पास में x जोड़ 4x बटा 25 बराबर कितना आ जाएगा 140। तो इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो आपके पास में आ जाएगा y1 तो 25 और इसके बाद देंगे 25x प्लस 4x इज इक्वल टू 140, 29x/25 इज इक्वल टू 140। तो x इज इक्वल टू 140 इंटू 25/29। आपको निकालना है संख्या, कितना निकालना था, 140 इंटू 25/29, 140 गुने 25/29 निकालना है आपको संख्या, और आपकी संख्या निकल के कितनी आ रही थी 140। संख्या निकल के वांछित वृद्धि कितनी आपकी होनी चाहिए, इतनी वृद्धि होनी चाहिए। तो अब आपको 140 में से इसको घटा देना है, वही प्राप्त परिणाम है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, फिर बनाएंगे इसको। तो इस तरह 5 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक अलग स्टेप प्रतिशत का एक और जो पॉपुलर रहा है, जिसमें कि हम लोग तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं प्रतिशत को, उसको देखेंगे। वहां से भी आपको एग्जामिनेशन में जब कंपटीशन में जाते हैं या किसी भी पाठ्य पुस्तक को आप लोग पढ़ रहे हो, दूसरे किसी पाठ्य पुस्तक को भी, तो वहां भी देखेंगे कि कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, फंडामेंटल बुक्स में भी या किसी भी कंपटीशन के किसी भी पुस्तक को आप पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कभी सवाल क्वेश्चन रहेगा यह कि ए बी से 20% कम है। यहाँ पर 2 के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, 4-5 के बीच में भी तुलना होती है। कैट्स में जब जाएंगे आप तो 2 से ज्यादा के व्यक्ति के बीच में तुलना होगी, कैट और मैथ में। कैट में खासकर जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 से ज्यादा के बीच में तुलना होती है, लेकिन नॉर्मल में पहले बताएंगे ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। सतही तौर पर जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ए अगर बी से 20% कम है
तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सतही तौर पर लगेगा 20%, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत है, यहाँ पर 20 कांस्टेंट नहीं है। 20 अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 हो जाएगा अचर, लेकिन 20% की अगर बात करेंगे तो यह अचर हो जाएगा। जैसे कि 400 का 20% अलग होगा, 500 का 20% अलग होगा, x का 20% अलग होगा, y का 20% अलग होगा। तो जब परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज इसके साथ रख देते हैं, तो इसके प्राप्त परिणाम अलग हो जाएंगे। सवाल को हम देखेंगे, ऐसे सवाल जब आपके पास में आए तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लेते हैं कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बेस क्या है दोनों में। ए बी से 20% कम है, ए बी से, सवाल को एक बार पढ़ लेंगे, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? मतलब सवाल का बेस हमारा बी है, जो कंपैरिजन का आधार है वो बी है। तो जब ऐसे सवाल रहेंगे तो इसको कैलकुलेशन की सुविधा के लिए आप 100 एज्यूम कर लीजिएगा, एक्स वाई कुछ भी करेंगे उस पर ही बढ़ेगा। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप लेंगे हम, माना कि सबसे पहला स्टेप लेंगे बी बराबर 100 मान लेंगे। अब यहां पर देखेंगे ए बी से 20% कम है, तो ए बराबर कितना निकल जाएगा? तो 80 क्यू ए बराबर कितना निकल जाएगा? बी से 20% कम है, तो 100 माइनस 100 गुने 20/100। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 100 कैंसिल आ जाएगा, 80। अब यहां पर आपने देखा कि बी अगर 100 है तो ए 80 है। अब यही पर क्वेश्चन को हम लाएंगे 70, क्योंकि ए कितना है? 80, ए 80 है, तो बी कितना अधिक है? बी 20 अधिक है, बी 20 अधिक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे सब्जेक्ट आ गया, तो शो दैट ए अगर 1 है तो बी कितना अधिक है? 20/80 अधिक है। इसलिए आप देखेंगे सो दैट ए अगर 100 है तो यह कितना है? 20/80 इंटू 100, 20, 4 और 25, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 25%। 25%। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक होता है कि आप जो परसेंटेज है, जो कम है या अधिक है, अगर अधिक रहता तो 120 हो जाता, यहाँ पर कम रहता तो 80 हो गया, इंटू 100। क्वेश्चन सिंपल रहता ट्रिक में, लेकिन अभी आप लोग ट्रिक नहीं देखेंगे, अभी फंडामेंटल जो मेथड है उसको देखेंगे। तो आपने देखा कि ए अगर बी से 20% अधिक है तो बी ए से 25, ए बी से अगर 20% कम है तो बी ए से 25% अधिक होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो आप लोग इसको पूरी तरह समझ गए होंगे। अब इस पर हम 5 प्रश्न आप लोगों को देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और पहला क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा उसको देख लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग सुन के भी काम करेंगे। ए अगर बी से 40% अधिक है, ए अगर बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत? ए अगर बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? एक सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, ए अगर बी से 20% कम है, 20% कम है, और इसमें 20% कम है, सेम सवाल हो जाएगा, इसको 40 कर देते हैं। 40% कम है तो ए अगर बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? 2 सवाल, 2 क्वेश्चन आपके पास में। तीसरा क्वेश्चन और दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन एक और देते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, ए अगर बी से 30% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? अब चौथा सवाल, ए अगर बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? एक सवाल देते हैं, अगर एक्स अगर
y का 4/5 है तो y x का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन को भी आप देखेंगे। और आप लोगों के पास में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एक तो प्रश्न बन जाए तो आप लोग ऐसे मत समझेंगे कि हमको सारा प्रश्न बन जाएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो आज आपको वीडियो के बाद माध्यम से जानकारी मिल रही, कल आप उसको फॉरगेट कर जाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स में नियमित जो प्रैक्टिस है वो जरूरी ही है। तो इस तरह से 5 10 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, कल इसको बना के रखेंगे। कल की वीडियो में पुनः इसके बाद के स्टेप्स पर हम लोग जाएंगे। धन्यवाद।